नमस्कार भक्तों। मार्गशीर्ष अघन मास, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ कहकर इसकी महिमा का गान किया है। यह मास भगवत प्राप्ति और धर्म के आचरण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मार्गशीर्ष मास में व्रत, दान और कथा श्रवण से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आज हम आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ धर्म और ज्ञान की धारा बहती है, महर्षि सूत जी हजारों ऋषियों को संबोधित कर रहे थे। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आप कृपा करके हमें उस परम पवित्र और कल्याणकारी मास की कथा सुनाइए जिसके व्रत और पूजन से हमें साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति हो। ऋषियों के आग्रह पर सूत जी ने मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का वर्णन आरंभ किया। सूत जी ने कहा, एक बार उद्धव ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, आप किस मास में रहते हैं और किस मास के व्रत से आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं? तब करुणा के सागर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, मैं मार्गशीर्ष मास में सर्वदा विद्यमान रहता हूँ। इसी मास में यमुना स्नान करने से मनुष्य को मेरे समीप वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह मास अन्य मासों की अपेक्षा मुझ लक्ष्मीपति को सबसे प्रिय है। गीता में भी मैंने कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। आगे भगवान ने बताया कि जो भक्त मार्गशीर्ष में इन नियमों का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मास के मुख्य नियम। भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास के मुख्य नियमों का वर्णन किया। पवित्र स्नान। जो व्यक्ति इस मास में यमुना या किसी पवित्र नदी में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह मुझ पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेता है। तुलसी पूजा। प्रतिदिन तुलसी दल से मेरी विष्णु जी की पूजा करना अत्यंत शुभ है। दीपक दान। मंदिरों में या तुलसी के समीप दीपक दान करने वाला मनुष्य नरक के कष्टों से मुक्त हो जाता है। व्रत और कथा। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस मास में व्रत रखता है और प्रतिदिन मार्गशीर्ष कथा का श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सात्विकता। इस मास में सात्विक भोजन ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मधुर वाणी बोलना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास का प्रथम अध्याय हमें बताता है कि यह मास साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है और इस मास का हर नियम हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार व्रत के प्रभाव से भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई। कथा को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह अध्याय आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु की।